नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज दो स्टॉक जो फर्टिलाइजर सेक्टर के हैं उनके रिजल्ट्स आए और भविष्य में इन स्टॉक का मर्जर भी इन दोनों स्टॉकों ने बड़ा जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक मार्केट गिर रहा था, कमजोर हो रहा था, तब इन दोनों स्टॉकों ने एक साल में पैसा डबल किया, 1 लाख को 2 लाख रुपए बनाया। इन दोनों स्टॉक को आपको रडार में रखना चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजर कृषि की आवश्यकता है। जैविक खेती को छोड़ दे तो शेष कृषि आज फर्टिलाइजर पर डिपेंड है। यूरिया, DAP, पोटास, फोर्ट, ये किसान अपने उपज की बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहा है। फसल खरीफ की हो या रबी, किसान बोने से पहले फर्टिलाइजर की व्यवस्था करता कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकूं। बोने के बाद यूरिया खादों का फसल ग्रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकार इंडिया फर्टिलाइजर का प्रयोग 95% एग्रीकल्चर में होता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार केवल 5% मुश्किल से जैविक खेती होती है। फर्टिलाइजर की डिमांड हमेशा से थी, है, रही, और जब फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का मौका आता है तो इसकी भारी डिमांड बढ़ जाती है और कई बार इसकी कमी भी पैदा हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना इम्पोर्टेंस है फर्टिलाइजर। आज हम बात करेंगे बेंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कर्नाटक सरकार की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर केमिकल फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली कंपनी। ये कंपनी एवेंटेज ग्रुप का एक हिस्सा है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस UB सिटी में है, बेंगलोर में, कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पानम्बुर नॉर्थ ऑफ बेंगलोर में। आज इसका बहुत शानदार रिजल्ट आया है। Q4 का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था। Q4 to Q4 इनकम 773 करोड़ आई थी, जो 1-2% कम थी पिछले साल से, लेकिन नेट प्रॉफिट 231% ज्यादा था, 16 करोड़ आया था। EPS ₹1.35 आया था, 229% ज्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.07 था, 223% ज्यादा था। आज Q1 का रिजल्ट भी जबरदस्त है। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में 2.60% की वृद्धि देखी गई है। अकेले से 1 महीने से स्टॉक दौड़ लगा रहा है, 18-19% बढ़ा है। 6 महीने में दोगुना कर दिया पैसे को, 100% बढ़ा है। 1 साल में 160% बढ़ा है। 5 साल में 816% बढ़ा है। मार्केट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस स्टॉक में। ओवरऑल 768% बढ़ा है 2000। असली वृद्धि 6 नवंबर 2020 को 31 रुपीज था। वहां से जो भागना शुरू किया है तो आज तक भाग ही भाग रहा है। पी अभी 27 के मल्टीपल में है, 333 रुपए लो है और 121 रुपए हाई है। आज ही 333 रुपए बनाया है। आज 52 वीक हाई में गया है, 121 रुपए लो। दोस्तों, बेंगलोर रिफाइनरी में शेयर मार्केट के एक बड़े निवेशक डाली खन्ना जी का भी निवेश, जिसमें उनके पास 39 लाख से ज्यादा शेयर मौजूद। जब कोई स्टॉक में बड़ा निवेशक निवेशित हो जाता है, ऐसे ही स्थिति क्लियर हो जाती है कि ये अच्छा स्टॉक होगा। बेंगलोर रिफाइनरी एवं फर्टिलाइजर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। 3.62 है, 7.3 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट संभव डाली खन्ना जी का ये निवेश हो। 7.36 म्यूचुअल फंड, 3.0 FII, 21.61 पब्लिक। इस स्टॉक में प्रमोटर प्लेजिंग भी होती है, अर्थात शेयर गिरवी रखकर पैसा निकाला जाता है। बावजूद भी ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले। इसमें प्रदीप फास्टफूड का मर्जर हो जाता है, जो अभी लंबित है सेबी और अन्य संस्थाओं के पास। इसमें ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाए। जिस हिसाब से इसका 52 वीक का चार्ट है, उससे लगता नहीं कि ये स्टॉक नीचे आएगा। बहुत जबरदस्त रिकवरी आई है 52 वीक में। सारे स्टॉक गिर रहे थे और ये 2 स्टॉक बढ़ रहे। यूरिया और फास्फोटिक फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाली और लीडरशिप पोजीशन है, 23% शेयर है। सेल्स कर्नाटक मानसून कंडीशन इसके लिए रिमेन फेवरेबल रहने वाली है। इसका सर्वाइवर लेवल 18% ऊपर है 10 सालों। लॉन्ग पीरियड में 103 से 105% एवरेज आने की संभावना है। खरीफ में इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, अभी उसकी डिमांड बनी हुई है। रबी का सीजन आएगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगी।
तो रेवेन्यू आ गई है 862 करोड़, पिछले बार थी 737 करोड़, जो पिछले साल थी 814 करोड़। हिसाब से 6% के आसपास रेवेन्यू बढ़ी ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर 11.36% बढ़ी रेवेन्यू। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82.84 करोड़ का आया, 83 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में केवल 22 करोड़ था, जो पिछले साल केवल 68 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 277% की वृद्धि, टू ईयर 22% की वृद्धि है। टी में नेट प्रॉफिट आ गया 62 करोड़ के आसपास, पिछले बार 16 करोड़ था, जो पिछले साल 44 करोड़ था, 287% बढ़ के आया है। क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट 40.41% बढ़ के आया है। ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट 5 रुपए 20 पैसे का ऐसे 10 रुपए के फेस वैल्यू ₹35 पिछले साल, पिछले क्वार्टर में तो 85% बढ़ के आया है। ईयर टू ईयर 41% की वृद्धि, ₹12.13 शानदार साल भर का ईपीएस। एमसीएफ का बैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड का रिजल्ट बड़ा शानदार है। यही वजह है कि स्टॉक आज 2-3% दौड़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3, 3237 करोड़ का मार्केट कैप है। लगातार डेप्ट को कम कर रही है। सीट में रिजर्व 946 करोड़ के, जबकि लोन घट के 741 करोड़ बचे। दूसरा स्टॉक है प्रदीप फास्टफूड लिमिटेड, जिसकी 3754 करोड़ इनकम है। एमसीएफ से बड़ी कंपनी है ये। 3494 करोड़ पिछले बार थी, पिछले साल थी 2377 करोड़, और 31 मार्च को थी 13,820 करोड़। 7.44% क्वार्टर टू क्वार्टर, 52% आय बढ़ी है ईयर टू ईयर। दोस्तों बड़ी बात है बहुत। 341 करोड़ पीबीटी, 222 करोड़ का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल माँ 13 करोड़ का था। जबरदस्त टर्न अराउंड ईयर टू ईयर, आय बढ़ी 2489%, पीबीटी बढ़ता हुआ ईयर टू ईयर, क्वार्टर 53% बढ़ता हुआ। प्रॉफिट की बात करें तो 255 करोड़ आया है Q1 का, पिछले क्वार्टर में था 160 करोड़, पिछले साल था 5 करोड़, 4058%। नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ। कल ये स्टॉक सर्किट की तरफ भाग सकता है। अपर सर्किट बड़ी बात नहीं, अपर सर्किट लग जाए तो 8% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट। अपर सर्किट के फुल चांस है इस स्टॉक में। ₹3.14, ईपीएस बार था ₹1.96, पिछले साल था 0.07। जबरदस्त टर्न अराउंड। कल अपर सर्किट की फुल संभावना खुलते 4385% बढ़ता हुआ ईयर टू ईयर। ईपीएस ₹6.77 था साल भर। इतना जबरदस्त दीप पासपोर्ट का रिजल्ट आया है। कल इसमें 10 से 15% की संभव है, आज 5% बढ़ा है। Q4 में भी जबरदस्त रिजल्ट आया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.58, 377 से ज्यादा था। ईपीएस ₹1.96, 653% ज्यादा। नेट इनकम 160 करोड़, 644% ज्यादा थी। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू 3490 करोड़, 55% ज्यादा था। इस बार तो जबरदस्त ही है। एनएससी बीएसटी दोनों में है ये। कल अपर सर्किट लगना चाहिए। 56.04% की प्रमोटरशिप, 0.99 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 10.83 मात्र पब्लिक, 18.17 म्यूचुअल फंड, 13.97 एफआईआई। जबरदस्त उपस्थिति 30% से ज्यादा की पासपोर्ट में म्यूचुअल फंड और एफआईआई की। जबरदस्त भागने वाला ये। हालांकि इसमें पिछले साल मार्च 25 से प्रमोटर प्लेजिंग भी देखी जा रही, को ध्यान में रखें दोस्तों। फर्टिलाइजर एंड निकल, एफएसीटी, टाटा केम आदि की, चंबल फर्टिलाइजर आदि के पीयर्स में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4, फेस वैल्यू 10 रुपए, P29 का 199 रुपए प्राइस चलता हुआ, आज 5%। हेल्दी डिविडेंड 23% का। डेटर्स डे भी कम हो गए हैं। रिजर्व हैं 3262 करोड़ के, जबकि लोन बढ़े हैं 4358 करोड़ के। लोन ज़्यादा है इस स्टॉक में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कल के बाद लगाना ना भूलें, क्योंकि 2 गुना हो चुका है ये स्टॉक बहुत कम समय में। स्टॉकों में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 साल में 131, 5 साल में 353%, 6 महीने में 77%, 1 महीने में 25% और आज 5%। मैक्सिमम 352%, 2358 कर्मचारी।